जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एवरेज यानी औसत का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सिखाएंगे कि जैसे जब कोई व्यक्ति दो व्यक्ति हैं, उनके स्थान पर कोई दूसरे नए दो व्यक्ति आ जाते हैं तो औसत में जो कमी या वृद्धि होती है, इस प्रकार से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन एवरेज का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ शुरू करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा जो चैप्टर है साथियों औसत, इसमें आपको सिखाएंगे आज हम औसत से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पार्ट 1 हमने सीखा है, उसमें सीखा था संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जैसे सम संख्याओं का योग था या सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो, वर्गों का औसत ज्ञात करना हो, घनों का औसत ज्ञात करना हो। तो ये सभी बातें जो हमने सीखी हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए पार्ट 3, जिसमें हम औसत से संबंधित प्रश्न सीखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है साथियों, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है और a तथा c का औसत 21 है, तो a का मान कितना है? तो ये आपका प्रश्न है साथियों। अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको दिया गया a और b का औसत। तो साथियों, आपको बता देते हैं कि औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, औसत बराबर कुल योग और बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या, ये आपका औसत का फार्मूला होता है। अब यहाँ से जब आप कुल योग निकालेंगे तो ये कुल संख्या आपकी औसत के गुणे में आ जाएंगी। तो कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल योग बराबर आएगा औसत गुणे कुल संख्या। ठीक है, या कुल संख्या गुणे औसत। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि हमें कुल योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं और उनका गुणा कराएंगे उनके औसत से, तो यहाँ से योग ज्ञात होगा साथियों। ठीक है, क्या ज्ञात होगा, तो यहाँ से आप योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए a और b दो संख्याएं हैं और जिनका औसत कितना है 20, तो a और प्लस b, इनका जो आपको औसत दिया गया है 20। ठीक है, तो योग क्या होगा, योग बराबर होता है औसत गुणे कुल संख्या। संख्याएं कितनी है, एक a और एक b, दो संख्याएं, तो इनका योग कितना आया 40। इसी प्रकार आप b तथा c का औसत 19 दिया गया है, तो इनका आप b और c का योग निकालेंगे तो औसत है 19 और संख्याएं हैं 2, तो ये हो जाएगा आपका 38। और a तथा c का औसत 21 दिया गया है, तो a और c का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 21 और गुणे 2, 21 गुणे 2, तो ये योग हो जाएगा आपका 42। अब यदि हम इन सबको जोड़ दें साथियों तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये 2 बार a है, 2 बार b है और 2 ही बार c है, तो ये आपका 2 के साथ आएगा, 2a 2b और 2c। तो इनका सबका योग आपका कितना आ जाएगा, ये 40 और 38, 40 ये जोड़ेंगे आप। ठीक है, 40 40 80 40 120, कुल मिलाकर जो योग आएगा 120 आएगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, इनका जो योग है वो 60 है। अब साथियों आपको क्या करना है, उसने क्या रखा है a का मान कितना है, तो a का मान निकालना है। तो यदि a का मान हम ज्ञात करें तो b और c का जो आपका इसमें एक्स्ट्रा है, b और c का इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो हम a प्लस बी प्लस सी में से a का मान ज्ञात करेंगे तो b और c का मान घटा देंगे, तो b और c का योग कितना है 38। तो 60 से आप 38 घटाएंगे तो केवल
बी हट जाएगा, बी और सी, और ए का मान बचेगा। तो यहाँ से घटाएंगे, 10 से 8 गया 2, यहाँ बचेगा आप 5 से 3 गया तो 2, यानी ए का मान कितना आया 22। ये आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ए का मान ज्ञात कितना था यहाँ पर हमें, ऐसे आपका बी का मान हो सकता है पूछ ले, सी का मान पूछ सकता है, या इन सभी का मान पूछ सकता है, सबका औसत एक में मिलाकर पूछ सकता है। इस टाइप से आपके कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 है, ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है, तो बी की मासिक आय कितनी है यही आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम सवाल, ए प्लस बी का मान आपको दिया गया साथियों, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो ए और बी का औसत कितना है 14,000, तो 14,000 गुणे 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुणा होगा, तो इनका योग हो जाएगा 28,000 रुपए। ऐसे ही आप बी और सी का निकालेंगे, तो बी प्लस सी ये कितना आ जाएगा, तो इनका आपको मान दिया गया 15,600, 15,600, और 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुणा होगी क्योंकि आपको औसत दिया गया है, तो 156 दूना हो जाएगा 312 और 2 जीरो, यानी 31,200 हो गया। फिर आप सी और ए का निकालेंगे, ए प्लस सी, तो ए और सी का मान क्या है 14,400, गुणे 2 करेंगे क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, तो ये हो जाएगा आपका 144 दूना होता है 288, और ये 2 जीरो, तो ये इनका योग आ गया। ठीक है साथियों, ये योग आया है। हमें बी की मासिक आय चाहिए, तो बी की मासिक आय तब आप ज्ञात कर पाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, इन सबका योग निकालेंगे, जब सबका योग जोड़ेंगे कुल मिलाकर, तो फिर इधर भी सबको जोड़ेंगे, तो ये आपका 2a 2b 2c, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जब जोड़ेंगे तो आपका 2abc प्राप्त होगा। इसके बराबर मान आपका जो आएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0, तो आपका 0 हो जाएगा, 0 0 0, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। फिर 8 2 10 और 0 यानी 0 रहेगा, कैरी 1 बचेगा। फिर 8 1 9 और ये 8 9 8 17, अब एक हासिल वाला 18 का 8 बचेगा 1, तो जाएगा 2 3 5 2 7 और एक हासिल वाला 8। ये आपका योग आ गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों का, ये तो 2 गुना है, तो 1 गुना निकालोगे आप तो आपका आएगा 44,000। ये ए प्लस बी प्लस सी का मान है, ठीक है 44,000 रुपए। लेकिन हमें निकालना है केवल बी का मासिक आय, तो बी का निकालने के लिए ए और सी का हम घटा देंगे, तो ए और सी ये है, कितना दिया गया है 28,800, तो 44,000 से 28,800 आप घटाएंगे तो देखो ए और सी का मान घटेगा तो केवल बी का मान बचेगा, तो जो भी आएगा मान ये बी का मान होगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 10 से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 3 13 से 8 गया 5, यहाँ बचेगा 3, तो 3 से 2 गया 1, 15,200 रुपये ये बी का मान आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। ठीक है, जो बी ऑप्शन आया है 15,200 ये बी का मान है साथियों, यही हमें ज्ञात करना था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 और 48 हैं, तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो साथियों यहाँ पर कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कुल व्यक्ति, यहाँ पर आपको ऊपर नहीं दिए हैं, लेकिन सवाल जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें आपको कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। देखो एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं 63 हैं, इनमें से 3 के यानी 3 विद्यार्थियों के अंक आपको दिए गए 78 69 और 48, तो फिर उसने क्या रखा शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक। इसका मतलब ये शेष विद्यार्थी अगर 6 हैं, शेष विद्यार्थी 6 हैं
और फिर ये 1 2 3 ये अलग से दिए हैं उसने 3 विद्यार्थियों के अंक 78, 69 और 48। तो इन 3 विद्यार्थियों के अंक पहले हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 8 9 8 17, 17 8 25 का 5, कैरी बचेगा 2, 6 4 10, 7 17 2 19। 195 अंक जो है इन 3 व्यक्तियों के हो गए, ठीक है। 3 व्यक्तियों के कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे 195। और शेष 6 विद्यार्थियों का औसत हमें ज्ञात करना है। लेकिन 6 विद्यार्थी ये और 3 विद्यार्थी ये, टोटल विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो 63 दिया गया है। तो योग कितना होगा, तो जब 9 विद्यार्थियों का आप योग निकालेंगे तो 9 गुणे औसत, कितना औसत है 63, गुणा कराएंगे 9 तिया 27 का 7, कैरी बचेगा 2 और 9 छांक 54 और 2 56, 567 ये योग आया है कितने व्यक्तियों का, तो 9 व्यक्तियों का योग है। 9 में से 3 व्यक्तियों का योग आपको ये दिया गया है और शेष 6 व्यक्तियों का औसत आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, जो 9 व्यक्तियों का योग है उसमें से इन 3 व्यक्तियों का योग घटाएंगे। तो ये आपका 195 जब घटाओगे तो बचेगा 2, 16 से 9 गया 7, 4 से 1 गया 3, 372 आया। ये जो 372 है ये था 9 विद्यार्थियों का योग, ये था 3 विद्यार्थियों का योग। तो 9 से 3 घटाएंगे तो ये कितने विद्यार्थियों का, ये 6 विद्यार्थियों का योग आएगा। अब कुल योग और बटे कुल संख्या रखोगे तो औसत ज्ञात हो जाता है। तो औसत क्या हो जाएगा, 372 बटे 6, तो ये डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 बार में 36 बचेगा 1, 6 दूनी 12, यानी 62 हमारा जवाब आएगा। ऑप्शन में हमको दिया नहीं गया तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो 6 विद्यार्थी शेष बचे हैं उनका औसत कितना है, तो 62 है साथियों, लेकिन हमें यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया गया, हमारा जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है। जो विद्यालय छोड़कर गए हैं 8 छात्र, उनका औसत आपसे पूछा गया है। कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो ध्यान से समझिए। जब 28 छात्र थे तो इनका औसत कितना था 50, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 औसत गुणे संख्या 28, गुणा कराएंगे तो 28 पंचे 140 और एक आपका ये शून्य, यानी योग आ गया 1400। ये योग आया है कुल विद्यार्थी यानी 28 विद्यार्थियों का, जिसमें से 8 विद्यार्थी जो है विद्यालय छोड़कर गए हैं। शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक 5 की वृद्धि हुई। तो 28 विद्यार्थी में से अगर 8 विद्यार्थी गए तो शेष कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 20, ठीक है। 28 विद्यार्थी थे, 8 विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, तो आप कहेंगे 20 बचे। तो शेष विद्यार्थी जो बचे हैं 20 और उनका औसत क्या होता है 5 बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, तो आप कहेंगे 50 था, ठीक है। पहले औसत कितना था 50, अब 5 की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा, तो 50 और 5 55, 55 दूना 110 और एक ये शून्य। तो शेष विद्यार्थियों का जो योग आया है, शेष 20 विद्यार्थियों का वो कितना आया 1100। कुल मिलाकर सभी विद्यार्थी यानी 28 विद्यार्थियों का योग था 1400 और जो शेष विद्यार्थी 20 बचे हैं उनका योग आया 1100। तो फिर इनका जो अंतर होगा 1400 और 1100 का, तो वो उन विद्यार्थियों का योग होगा जो विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर चले गए हैं। तो ये योग कितना आएगा 300, यानी 300 जो कॉलेज छोड़कर विद्यार्थी 8 गए हैं उन 8 विद्यार्थियों का योग कितना है 300। हमें ज्ञात करना है उनका औसत। तो आप क्या करेंगे, कुल योग और बटे कुल संख्या 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा आपका, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी 37.5
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो 8 छात्र गए हैं उनका जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 37.5। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो यानी लड़के कितने विद्यार्थी हैं, लड़कियां कितनी हैं, ये आपसे पूछा गया। हालांकि आपसे लड़कों का प्रतिशत पूछा गया है। तो साथियों ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एलिगेशन आप लगा सकते हैं, जैसे पूरी कक्षा जो है, पूरी कक्षा में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, लेकिन जो टोटल कक्षा के सभी विद्यार्थी हैं उनका औसत आपको दिया गया है। तो कुल विद्यार्थियों का औसत कितना है, 68। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयज और गर्ल्स की। ठीक है, तो बॉयज कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, तो लड़कियों का कितना है, 80 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो लड़कों का कितना है, 60 है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर पूरे पूरे कॉलेज का जो है वो कितना है, तो 68 है। तो इसे आप जो भी टोटल विद्यार्थियों का होगा उसे आप मध्य में रखेंगे और लगाएंगे इसमें एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे तो देखो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है। बड़ी संख्या 68 है, 68 से 60 घटाओगे तो आपको 8 यहाँ पर लिखना होगा, 8 बचेगा। और जब आप 80 से 68 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 12 बचेगा। ये अनुपात आएगा लड़कों और लड़कियों का। लड़कियों की तरफ जो है वो लड़कियों का अनुपात है, लड़कों की तरफ जो है वो लड़कों का अनुपात है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 तियां 12 और 4 दूना 8। तो 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। अब हमसे कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, यानी लड़कों का परसेंटेज पूछा गया है। तो लड़के कितने हैं साथियों, 3। 3 लड़के हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 3 और 2 5, यानी 5 विद्यार्थियों में से 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। परसेंटेज के लिए गुणा 100 से होता है और प्रतिशत का चिन्ह 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, और 20 तियां 60% आपका जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जो लड़के हैं वो कितने हैं, 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, ध्यान से समझिए। कह रहा है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, कुल विद्यार्थी कितने आपको दिए गए साथियों, तो कुल विद्यार्थी आपको दिए गए 120 और इनका जो औसत प्राप्तांक है 35 है। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। ऐसी स्थिति में देखो पूरी कक्षा जो है उसमें कुछ विद्यार्थी पास होते हैं, कुछ विद्यार्थी फेल भी होते हैं। तो जो फेल और पास दोनों को मिलाकर के कुल विद्यार्थी होंगे। जब आपको टोटल दिया जाए तो हमेशा क्या करिए, टोटल को मध्य रखिए और पास इधर रख लीजिए। पास वाले आपके ये इधर हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमने मान लिया फेल वाले हैं। तो ये फेल और पास जो आपका औसत दिया है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 39, यानी पास वाले कितने हैं, 39 हैं। तो फेल वाले कितने हैं, 15 हैं। और कुल मिलाकर सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो सभी का औसत है 35। एलिगेशन लगाएंगे साथियों, क्रॉस घटाया जाता है तो 39 से 35 गया 4 और 35 से 15 गया तो 20। ये अनुपात आएगा 5 4 एकन 4 और 4 पंचे 20, 5:1, यानी पास हुए हैं 5 विद्यार्थी तब फेल हुआ है 1 विद्यार्थी। पास हुए हैं 5 तो फेल हुआ है 1। अब आपसे पूछा क्या गया है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब ये पास वाले हैं, ये फेल वाले हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर कुल विद्यार्थी प्राप्त होंगे। 5 पास 1 फेल, यानी 6 विद्यार्थी हैं। 6 बराबर आपको सवाल में दिया गया है कि 120 विद्यार्थी हैं। तो 6 यूनिट का मान 120, तो 1 यूनिट का मान 20 आ जाएगा। अब 1 यूनिट का 20 है तो छात्र आपसे पूछेंगे उत्तीर्ण वाले,
यानी पास वाले। तो पास वाले का अनुपात कितना है 5, तो 20 का 5 गुना करेंगे तो 100 हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं। तो फेल वाले कितने हैं, तो इधर आप गुणा कराएंगे 20 से, तो 20 विद्यार्थी ये आपके फेल वाले हैं। ठीक है, हमारा जवाब होगा 100, क्योंकि हमसे पास विद्यार्थी पूछे गए थे। अगला प्रश्न, 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या है। साथियों, अब आपको बताना है कि इसका जो सही औसत है वो क्या होगा, क्योंकि एक संख्या जो थी 48 वास्तविकता में 48 थी, लेकिन उसके स्थान पर गलती से 23 जोड़ दिया गया। तो औसत क्या होगा, शुद्ध औसत आपको ज्ञात करना है। तो साथियों, आपको करना क्या है, 50 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 36 है। ठीक है, 36 दिया गया। अब बाद में पता चला 48 की जगह पर 23 जोड़ दिया गया, यानी जोड़ना था 48 और जोड़ा गया है 23। इसका मतलब कि ज्यादा जोड़ना था, कम जोड़ा गया है। जब कम जोड़ा गया होगा तो औसत भी कम रहा होगा। अब हम ज्यादा जोड़ेंगे तो औसत हमारा बढ़ेगा। अब साथियों, कितना कम जोड़ा गया पहले ये ज्ञात करेंगे। तो 48 की बजाय 23 जोड़ा गया, यानी 25 कम जोड़ा गया। 25 कम जोड़ा गया है, तो ये 25 आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब शुद्ध औसत ज्ञात करेंगे तो ये 25 आप बढ़ाएंगे, लेकिन 25 जो बढ़ेगा ये तो केवल अंक है, बढ़ेगा आपका औसत। तो 25 अंक, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50 विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थियों में इसको बांटना होगा। जो 25 अंक है 50 विद्यार्थी बराबर बराबर हिस्सा बांटेंगे, तो कितना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.5, यानी 0.5 की वृद्धि होगी प्रत्येक विद्यार्थी के हिस्से में, प्रत्येक संख्या में। तो आप क्या करेंगे, ये 0.5 जो वृद्धि हुई है यही आपका औसत में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले औसत था 36, अब 0.5 की वृद्धि हो गई, तो आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 36.5। ठीक है, अब जो औसत नया आएगा शुद्ध औसत वो हो जाएगा आपका 36.5, क्योंकि 48 के स्थान पर उसने 23 जोड़ दिया था। अब जब 23 जोड़ा है यानी कम जोड़ा है, तभी औसत कम रहा है। लेकिन जब आप 48 जोड़ेंगे यानी 25 अभी और बढ़ाएंगे, जो 25 बढ़ाएंगे वो औसत भी टोटल सभी संख्याओं में बटेगा। अब संख्याएं 50 थी तो 50 से भाग देंगे तो 0.55 सभी संख्याओं के हिस्से में पड़ेगा, तो 0.5 आपका औसत भी बढ़ेगा, तो जाएगा 36.5। अगला प्रश्न, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। शिक्षक की आयु क्या है, अब 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, लेकिन विद्यार्थी कितने हैं 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी थी 14 थी, और शिक्षक की आयु जब इसमें सम्मिलित की गई है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो गई, यानी जितने विद्यार्थी होंगे वृद्धि तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु में होगी। तो 36 छात्र थे और एक मास्टर साहब, ठीक है, एक शिक्षक, जब इनको जोड़ा गया तो विद्यार्थी हो गए 36 और एक 37, और सब में 1 की वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई 37 लोगों में, तो 37 एकन 37 की वृद्धि हो गई, ये वृद्धि है। ठीक है, अब पहले औसत कितना था 14 था, जो भी औसत 14 होता है, जो औसत होता है इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आयु है वो 14 वर्ष सबकी है। ठीक है, 36 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब 36 विद्यार्थी सबकी आयु 14 वर्ष है, 14 वर्ष 14 वर्ष 14 वर्ष, ये होता है औसत। लेकिन जो औसत 14 वर्ष था, जो व्यक्ति नया आया है वो पहले इस 14 वर्ष को पूरा करेगा, पहले अपनी आयु 14 वर्ष पूरी करेगा, उसके बाद में अन्य लोगों के आयु में वृद्धि कर सकता है। वृद्धि तब होगी जब ये व्यक्ति ज्यादा एज का हो। ठीक है, इसकी औसत आयु जो है ज्यादा हो, तो हम आपको क्या करना, पहले तो आपका 14 अपना पूरा करेगा और फिर ये 37 की वृद्धि कर रहा है तो 37 बढ़ाएगा, तो कुल मिलाकर ये आपका हो जाएगा 7 4 11 का 1, 3 और 1 4,
और एक हासिल वाला 5, 51। यानी जो व्यक्ति है वो नया जो शिक्षक शामिल किया गया है वो 51 वर्ष का है। ठीक है, जो शिक्षक की आयु है वो 51 वर्ष है। यही आपको ज्ञात करना था। बस आपको यह ध्यान रखना है कि एक वर्ष की वृद्धि हुई है। अब व्यक्ति कितने हो गए, पहले 36 थे, एक शिक्षक आ गया तो 36 और एक 37 व्यक्ति हो गए। 37 व्यक्तियों में जो वृद्धि होगी कितने की, एक की, तो 37 एकन 37, कुल मिलाकर वृद्धि हुई है 37 वर्ष की। जो 37 वर्ष की वृद्धि है ये आपको जो भी औसत दिया गया है उसमें जोड़ देना है। तो जो भी नया व्यक्ति आया है उसकी आयु आपको पता चल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी आपको बताना है। पहले दो व्यक्ति थे, ठीक है, पहले दो व्यक्ति थे, माता और पिता। तो दोनों का जो योग निकालेंगे तो औसत आपको दिया गया 35 और व्यक्ति कितने थे, दो, तो इनका योग कितना आया, 70। दो लोगों का योग था आयु का 70 वर्ष। फिर बाद में क्या हुआ, माता, पिता और प्लस पुत्र, 3 व्यक्ति हो गए। अब इनका औसत कितना है, 27। व्यक्ति कितने हैं, 3, तो ये जाएगा 27 तिया 81। यानी 3 लोगों का जो औसत योग है वो 81 है और 2 लोगों का योग 70 है। तो ये क्यों बढ़ गया इतना, 70 से 81 हुआ है, ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसमें पुत्र भी शामिल हो गया। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 81 में से माता पिता की जब आयु घटाओगे 70 तो आपका जो बचेगा मान वो पुत्र की आयु होगी। ठीक है, 11 वर्ष, ये हमारा जवाब हो जाएगा। जो पुत्र है वो 11 वर्ष का है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था कि पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु 11 वर्ष है। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से इसके औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अभी हमने आपको शिक्षक वाला बताया था, एक नया व्यक्ति आया है। देखो 5 व्यक्ति हैं लेकिन 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, यानी 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति जो है वो निकाल दिया गया है लेकिन उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया। यानी व्यक्तियों की संख्या पहले भी 5 थी और अब भी 5 ही है। ठीक है, इसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी नहीं क्योंकि एक व्यक्ति 60 किलो का गया है और एक नया व्यक्ति आया है। लेकिन जब नया व्यक्ति आया तो 1 किलोग्राम सभी की औसत आयु में, औसत भार में क्या हुआ है, वृद्धि हो गई। जो वृद्धि 1 किलो की हुई तो 1 की वृद्धि होगी कितने व्यक्तियों में, तो 5 व्यक्तियों में। तो कुल मिलाकर 5 की वृद्धि हुई, जो कि 5 किलोग्राम की वृद्धि है ये जो भी औसत आपको दिया जाए उसमें जोड़ देना है। जो भी आपका पहले का औसत था उसमें जोड़ेंगे तो जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का है, 65 किलोग्राम का होगा। ठीक है, जो नया व्यक्ति आया है वो 65 किलोग्राम का होगा। यही आपका जवाब है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो ये हमने पढ़ा है एवरेज का पार्ट 3। आपके लिए आगे लेकर आएंगे पार्ट 4 जिसमें हम सीखेंगे साथियों औसत में जब वृद्धि या कमी की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंधित प्रश्न आप पार्ट 4 में आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो जो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।